मैं इसलिए हाजिर हुआ हूँ हजरात कि जो हमारे मुशायरे की बहुत खूबसूरत निज़ामत कर रहे हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि वो जितनी खूबसूरत निज़ामत कर रहे हैं उससे ज़्यादा कहीं खूबसूरत वो एक शायर भी हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वो आएँ और अपने चंद अशार से नवाजें। मैं 4 मिसरे उनकी आमद में पढ़ता हूँ इरशाद अंजुम साहब से कि यकीन खुद पे करो दूसरों पे कम कर दो, यकीन खुद पे करो दूसरों पे कम कर दो, तुम अपने सच से जमाने की आंख नम कर दो, और गलत निगाह जो रखता है घर की इज्जत पर, तुम ऐसे यार का बेखौफ सर कलम कर दो। जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल कीजिए जनाब इरशाद अंजुम साहब। बहुत शुक्रिया वसीम राजूपुरी साहब। मैं देखिए आपने मोहब्बतों से बेपनाह नवाजा, लेकिन आज की इस महफिल की सदारत फरमा रहे मोहतरम हाशिम फिरोजाबादी साहब, ऐसा उन्होंने मुझसे कहा कि अभी तक यूं समझ लीजिए गायबाना तौर पे समझ लीजिए कि आप ही सदारत करें। हुक्म है मेरे बड़ों का, 2-3 मिनट के लिए मैं कुछ मिसरे आप तक पहुंचाता हूं। सुने दोस्तों के, इसलिए तेरी अदाओं का दीवाना मैं हूं, जो तेरी आंख में चमका वो जमाना मैं हूं। इसलिए तेरी अदाओं का दीवाना मैं हूं, जो तेरी आंख में चमका वो जमाना मैं हूं। मैंने जिन लोगों के रस्तों से हटाए पत्थर, अब उन्हीं लोगों के पत्थर का निशाना मैं हूं। बहुत शुक्रिया। मैंने जिन लोगों के रस्तों से हटाए पत्थर, बहुत शुक्रिया, अब उन्हीं लोगों के पत्थर का निशाना मैं हूं। एक नाबीना बेच रहा है, ये 4 मिसरे देखें। एक नाबीना बेच रहा है और आईना बेच रहा है। एक नाबीना बेच रहा है और आईना बेच रहा है। बेटे सब मस्ती में मगन है, बाप पसीना बेच रहा है। बेटे सब मस्ती में मगन है, बहुत शुक्रिया। बाप पसीना बेच रहा है। अब कोई नींद का पत्थर न उछाला जाए, फिर कोई नींद का पत्थर न उछाला जाए। अब हमें ख्वाब के झंझट से निकाला जाए। मैं पूरे हिंदुस्तान में हर बस्ती, हर शहर, हर गांव में कुछ साहिब सरवत, कुछ पैसे वाले लोग होते हैं। उनकी जिम्मेदारी क्या होती है? मैं गजल का शेर पढ़ता हूं। फिर कोई नींद का पत्थर न उछाला जाए, अब हमें ख्वाब के झंझट से निकाला जाए। रोशनी आपके घर में है तो खिड़की खोलें, ताकि मजबूरों के घर में भी उजाला जाए। रोशनी आपके घर में है तो खिड़की खोलें, ताकि मजबूरों के घर में भी उजाला जाए। बहुत शुक्रिया। सिक्के जहां धरे थे तो खोटा भी चल गया। आपकी मोहब्बतें मेरे दामन तक पहुंची। सुना तो बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन हम इस वक्त पूरी तरह से, हम लोगों का ज़हन हमारे जिस महबूब शायर को सुनने के लिए आमादा है, तो मैं बीच में हायल नहीं होना चाहता हूं। आज का एक कामयाब मुशायरा जिसके कन्वीनर हैं आली जनाब मोहतरम एडवोकेट सैफुल इस्लाम साहब, इस मुशायरे को सजाया मोहतरम नजर आलम साहब ने, और इस मुशायरे में बड़ी मेहनत रही राजा खान साहब की, सद्दाम हुसैन साहब, और दरभंगा से अपनी पूरी मोहब्बतें, पूरी टीम लेकर मंसूर खुशतर साहब यहाँ तशरीफ फरमाए। तमाम हाजरीन की मौजूदगी में अपने उस महबूब शायर के हुजूर चलते हैं कि मैं पिछले भारत का नक्शा देख रहा था। माहौल एक अच्छा सा आपको हमें बनाना है। मैं पिछले, चिराग शर्मा कहते हैं कि मैं पिछले भारत का नक्शा देख रहा था और फिर घर में अपना हिस्सा देख रहा था। मैं पिछले भारत का नक्शा देख रहा था और फिर घर में अपना हिस्सा देख रहा था। मैंने तब से छत पर जाना छोड़ दिया है, एक अपाहिज बच्चा जीना देख रहा था। पता नहीं आप कहां हैं, कहां हैं आप लोग? अपने महबूब शायर के इस्तिकबाल में इतनी तालियां होंगी। चलिए बैर कह, चलिए कोई बात नहीं। अजीजुर रहमान खाकी साहब के ये मिसरे
कि वक्त बिखरे हुए मोती न पिरोने देगा, यानी हम सबको कभी एक न होने देगा। वक्त जो रेशमो अतलस के बिछोने देगा, सोचना ये भी है क्या चैन से सोने देगा। वार दुश्मन जो करेगा तो करेगा खुलकर, दोस्त मारेगा तो एहसास न होने देगा। अब आखिरी शेर उस महबूब शायर, उस गजल के महबूब शायर के लिए आखिरी शेर उसके इस्तिकबाल में पढ़ता हूं। वक्त बिखरे हुए मोती न पिरोने देगा, यानी हम सबको कभी एक न होने देगा। वक्त जो रेशमो अतलस के बिछोने देगा, सोचना ये भी है क्या चैन से सोने देगा। वार दुश्मन जो करेगा तो करेगा खुलकर, दोस्त मारेगा तो एहसास न होने देगा। आज मौका है नहा लो ये नदी का पानी, सर से ऊंचा जो हुआ हाथ न धोने देगा। आज मौका है नहा लो ये नदी का पानी, सर से ऊंचा जो हुआ हाथ न धोने देगा।